एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 5। देन and each one of them being perpendicular to the sum of the other two, find magnitude of a vector plus b vector plus c vector। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 के इक्वल। तो हम उसको लिख लेते हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, ठीक है। और क्या है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5। ओके, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। एक और लाइन हमसे गिवन है, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कितने हैं, वेक्टर है हमारे पास 3, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। अब लाइन क्या है कि हर एक जो है परपेंडिकुलर है किसके, जो दो बचे हुए हैं उनके सब के। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर एक ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर है टू द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, यानी कि हमने लेट सपोज ए को पिक किया, तो ए क्या होगा, ए जो है परपेंडिकुलर होगा किसके परपेंडिकुलर होगा, जो अदर टू बच रहे हैं उनके सम के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ईच वन क्या है परपेंडिकुलर है अदर टू के सब के। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि बी वेक्टर के बारे में बात कीजिए, तो बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके परपेंडिकुलर होगा, अदर टू के सम के। दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के सम के क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। नाउ यहाँ पे सी वेक्टर को पिक करते हैं, तो सी वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे लाइन दी हुई थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर अदर टू के सम के परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर अदर टू के सम के परपेंडिकुलर होगा एंड सी वेक्टर अदर टू के सम के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, ये आपको क्लियर है। नाउ यहाँ पे देखिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर लेट सपोज ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0। ठीक है, अगर ए जो है बी के परपेंडिकुलर है दैट मीन्स कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास अगर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इससे हम क्या इम्प्लाई करते हैं, इससे हम ये इम्प्लाई करते हैं कि जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। दैट मीन्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली हम ये इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमें गिवन था उससे हम जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन को देखो, क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो क्या सोचा आपने, अगर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला कि अगर हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए हमें किसका स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले उसका स्क्वायर निकाल लेंगे।
जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हम बाद में निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे लिख देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। बस इस फॉर्मूले में ए की जगह पे ये हमने पुट किया है। क्यों पुट किया है? क्योंकि हमें इसका ही मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे और इसको इस टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। ओके, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जब हम इसमें ओपन करेंगे तो किस तरीके से ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए वेक्टर है, इसका हमें किससे डॉट प्रोडक्ट लेना है, इस पूरे ब्रैकेट से डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए वेक्टर के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, प्लस में क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एंड हम इनको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि ए वेक्टर प्लस ये ऐसे लिखा हुआ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सम है उसकी फॉर्म गिवन है, मतलब कुछ ऐसी टर्म हमारे पास चल रही है, तो हम क्या चाहेंगे कि हम उसी टर्म का यहाँ पे यूज कर सके। तो इसलिए इस वजह से हमने इनको क्या कर लिया है, एक तरीके से लिख लिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का इस पूरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, तो ए का वेक्टर इसके साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हम बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्लस देखिए बी वेक्टर जो है इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें। अब ये जो ए प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, इसके साथ में हम बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे ए प्लस सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और जो हमारे पास बी वेक्टर है उसका बी वेक्टर के साथ में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ओके, जो बी वेक्टर है उसका बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसके बाद में बी वेक्टर का ए वेक्टर और सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट। देन यहाँ पे क्या आएगा, सी वेक्टर और उसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में, और फिर इसका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो किसके साथ में लेंगे, सी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर ओके, तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा हुआ है, या फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ है, या फिर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड इसको हम लिख सकते हैं सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था जिससे हमने इसको ओपन किया था, उसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि इसको ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड इसको सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे, ये जो है ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0, तो इसकी जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी थी 0, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 0, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पे यूज किया है, एंड इसी से ही हमने इसको यहाँ पे ओपन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, ये था 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी वेक्टर कितना था 4 था हमारे पास, जिसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, प्लस सी वेक्टर कितना था, सी वेक्टर है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, एंड ये जो वैल्यू है ये इसके स्क्वायर के इक्वल चल रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 दैट मीन्स इक्वल टू 50। ओके, बट ये किसकी वैल्यू है, ये स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √50। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √25 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 √2। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, एक बार फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले जो गिवन था हमने वो लिख लिया, फिर जो कंडीशन गिवन थी, ये जो लाइन गिवन थी, उससे हमने क्या किया, अपने फॉर्मूलेस बनाए। मींस यहाँ पे ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये अगर इसके परपेंडिकुलर है मतलब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, तो ये क्या होगा, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। अब यहाँ पे हमने ए वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया ए वेक्टर के साथ, देन लिया फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ एंड बी वेक्टर के साथ। इसी तरीके से हमने सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ एंड सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया सी वेक्टर के साथ। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए वेक्टर की स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी भी वैल्यू आ गई 0, इसको हमने लिख दिया बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू 0 पुट की, ये क्या हो गया सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 √2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन, तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।